गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस टू क्लासेस। आप लोग के बीच में फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक बायट-सैबाट लॉ के एप्लीकेशन से है। आज का टॉपिक एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। हाँ, अगर कोई चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए देर ना करते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज मैग्नेटिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से हर साल कभी 3 मार्क्स का कभी 5 मार्क्स का पूछा जाता है, और उम्मीद करते हैं इस साल के फाइनल एग्जाम में जरूर 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। आज का टॉपिक बायट-सैबाट लॉ का एप्लीकेशन है। चले चलते हैं, टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। बोल रहा है कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लेना है, जिसके एक्सिस में जो पॉइंट प्रेजेंट होगा उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है। ध्यान दे, यहाँ पे एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लेते हैं जिसमें करंट दिया हुआ है, आई कैरी कर रहा है। एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जिसमें करंट कितना दिया हुआ है, आई। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, ए, और सेंटर कितना दिया है, ओ। ये हमारा सेंटर है। सेंटर से जो भी लाइन पास करेगा उस वाले लाइन में एक पॉइंट P प्लेस किया गया है। इस पॉइंट P में इस पूरे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड को पता करना है। तो इसके लिए हम लोग को एक स्मॉल एलिमेंट काटना है, एक स्मॉल लेंथ वाला एलिमेंट काटना है जिसका लेंथ दिया हुआ है dl। अब यहां से करंट जब जाएगा तो कहलाएगा स्मॉल करंट एलिमेंट, और स्मॉल करंट एलिमेंट से P पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। यहां पे ध्यान दे, एक इस प्रकार से करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लिया हुआ है जिसमें करंट कैरिंग कर रहा है, इस प्रकार से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में करंट कैरी कर रहा है। और डीएल जब काटेंगे इसके ऊपर तो उसका जो डायरेक्शन होगा लेंथ एलिमेंट का, उधर आउटवर्ड होगा और नीचे की तरफ से इनवर्ड होगा। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान दे, इस डीएल को पॉइंट पी से क्या करना है, मिला देना है। तो इस डीएल को हम पॉइंट पी से मिला दिए। ध्यान दे, ओ और पी पॉइंट का जो दूरी है वो है एक्स। O और P पॉइंट की दूरी है वो x है, और dl से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है r। अब ध्यान दे दोस्तों, ये वाला हमारा, ध्यान दे, ये हमारा बेस है। अगर दोनों के बीच का एंगल अगर फाई दिया हुआ है, अगर ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। तो हाइपोटेन्यूस बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो मतलब हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा आप ध्यान दें, बायट-सैबाट लॉ पे आप देखेंगे जब यहां से करंट जाता है, इस जगह से करंट जाता है, यहां पे छोटा लेंथ जब काट रहे थे डीएल, तो डीएल से जो मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा था, अंदर की तरफ। जस्ट लाइक देखिए, इधर करंट ऐसे जा रहा था और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा था, तो एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो ध्यान दें, यहाँ पे हमारा जो डीएल है, डीएल इस प्रकार से, मतलब डीएल इस प्रकार से बाहर की तरफ आ रहा है, और ये वाला ऐसे करके, तो दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, देखिए यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। तो डीएल, और यहाँ पे ध्यान दे आर से मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, परपेंडिकुलर में बनेगा। परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से बनता है यहाँ पे। ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं डीवी। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इसका नाम दिए हुए पॉइंट का टी दिए हुए। ठीक है, तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान दें, यहाँ पे इस वाला लाइन के लिए ये परपेंडिकुलर है, इस वाला लाइन के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये वाला लाइन। इस लाइन का परपेंडिकुलर ये, इस लाइन का परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। अगर इन दोनों के बीच में फाई एंगल है तो इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। सपोज अगर मानते एक, तो एक का परपेंडिकुलर ये है, दो, तो दो का परपेंडिकुलर ये है। एक और दो के बीच में एंगल कितना दिया, फाई, तो एक और दो के बीच में एंगल कितना ले लिए, फाई ले लिए। मतलब अगर इसका और इसके बीच में जो एंगल फाई दिया हुआ है, तो उसके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब ध्यान दें, यहाँ पे आप लोग 11वीं क्लास में वेक्टर पढ़े होंगे कि जिसके साथ एंगल टच रहता है वो कोस के कंपोनेंट में बढ़ जाता है। तो ये डीवी है, तो ये बन जाएगा डीवी कॉस फाई। ठीक है, और ये हो जाएगा डीवी साइन फाई। अब ध्यान दें, यहाँ पे जिस प्रकार से ऊपर हुआ है उस प्रकार से क्या नीचे भी होगा, तो यहां पर भी हम लोग डीएल को काटेंगे और इस वाले चीज को मिला देंगे, डॉट डॉट से मिला देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ के बीच का भी एंगल क्या हो जाएगा, फाई, और इस जगह पे भी एंगल कितना आएगा, ये हमारा, इसका नाम दे देते हैं क्यू, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम पी, और यहाँ पे ध्यान दे, इस वाले चीज के बीच
अगर ये दोनों के बीच एंगल फाई है तो इसके बीच में भी एंगल कितना बनेगा, फाई बनेगा। तो ये वाला हमारा मैग्नेटिक फील्ड है डीवी और ये फाई बन रहा है, तो क्या बनेगा ये वाला डीवी कॉस फाई। अगर ये डीवी कॉस फाई है तो ये क्या बनेगा, डीवी साइन फाई। अब ध्यान दें, इसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कंसीडर ये सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए, सेंटर ओ एंड कैरिंग करंट आई। एक सर्कुलर लूप लिया हुआ है जिसका रेडियस ए दिया हुआ है, सेंटर ओ दिया है और करंट कैरी कितना कर रहा है, आई कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर ये सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए, सेंटर ओ एंड कैरिंग करंट आई। उसके बाद लेट पी इज द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। पी एक पॉइंट है वो एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप में है, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है अकॉर्डिंग टू बायट-सैबार्ट लॉ। बायट-सैबार्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो बायट-सैबार्ट लॉ का फॉर्मूला होता है dv इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। ये बायट-सैबार्ट लॉ का फॉर्मूला है। अगर आप लोग को बायट-सैबार्ट लॉ के बारे में जानना है तो मैंने पिछले ही वीडियो में इसको डिस्कस कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा इसका लिंक, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को देखें। चलिए चलते हैं। तो dv इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दें, जो थीटा एंगल है वो dl और r के बीच में एंगल है और dl और r के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो dv इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। और आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्लियर कि r का वैल्यू होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम r के स्थान पे वैल्यू बैठा देंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दे, dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसको नहीं लिखेगा, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन हो गया 1। अब आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि dv हमारा दो कंपोनेंट में बट रहा है, dv cos फाई और dv sin फाई। ये भी dv हमारा दो कंपोनेंट बट रहा है, dv cos फाई और dv sin फाई। तो dv sin फाई और dv sin फाई यहाँ पर दो दिया हुआ है, dv cos फाई और dv cos फाई दिया। तो आप देख पा रहे होंगे dv cos फाई ऊपर की तरफ एक जा रहा है और एक नीचे की जा रहा है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। इसे एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल आउट करेगा। इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, 0 आएगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किसके कारण बनेगा, dv sin फाई के कारण बनेगा। कंपोनेंट dv इज अलोंग pt and pq are resolved into components dv cos phi and dv sin phi. The component dv cos phi is equal and opposite in direction, so they cancel out each other. So net magnetic field is due to dv sin phi. बोल रहे हैं यहाँ पे कि फिगर में आप देख सकते हैं, फिगर में दिया हुआ है यहाँ पे जो pt है हमारा, जो p पॉइंट t पॉइंट है, तो ये pt और pq हमारा दो dv का मैग्नेटिक फील्ड है। ये दो कंपोनेंट में बट रहा है, dv cos phi एंड dv sin phi। dv cos phi और dv cos phi इक्वल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो dv sin phi के कारण। अब ध्यान दें, यहाँ पे dv sin phi 2 दिया हुआ है। तो आप लोग सोचे यहाँ पे अगर एक सर्कुलर लूप है तो उसका अगर एक स्मॉल करंट एलिमेंट लिए हुए हैं तो एक बार dv sin phi आया, 2 बार लिए हुए हैं तो 2 बार आया हुआ है, 3 बार लेंगे तो 3 बार आएगा। तो हमें 3 बार लेने का जरूरत नहीं है। अगर हम एक स्मॉल करंट एलिमेंट को लेके इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें इस पूरे सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा पी पॉइंट में कितना बन रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किसके कारण बनेगा, dv sin phi के कारण। तो B बराबर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा dv sin phi। अब ध्यान दें, हमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाना है किसके कारण, 0 से लेके पूरे सर्कल के कारण है। और एक सर्कल का लेंथ कितना होता है, 2 पाई r होता है, लेकिन यहाँ पे रेडियस a दिया हुआ है तो हम a लेंगे। तो b इक्वल टू 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन dv sin phi। तो b इक्वल टू dv का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl बटे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ है dv के बारे में, और 0 से कहां तक जा रहा है, 2 पाई a तक जा रहा है।
और साइन फाई के बदले कितना लेंगे, तो साइन फाई बराबर क्या होता है, साइन फाई बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे होंगे, साइन फाई बराबर परपेंडिकुलर हमारा क्या दिया a और हाइपोटेन्यूस कितना दिया रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन फाई बराबर यहाँ बैठाएंगे a बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा साइन फाई का वैल्यू है। b इक्वल टू 0 से इंटीग्रेशन करेंगे 2 पाई a तक म्यू नॉट बाय 4 पाई i dl बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके पावर में कितना दिया 1 इंटू a बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जब रूट हटाएंगे तो पावर में कितना जाएगा, हाफ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों में सेम दिया हुआ है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो b इक्वल टू 0 से कहां तक जाएगा, 2 पाई a तक जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई i, ये वाला अंदर आ जाएगा तो a dl बटे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 2 कितना हो जाता है 3 बाई 2 हो जाएगा। तो b इक्वल टू 0 से कहां तक जाएंगे 2 पाई a तक जाएंगे। अब यहां पे ध्यान दे म्यू नॉट बाई 4 पाई i a dl, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर में कितना आ जाएगा 3 बाई 2। हमें इंटीग्रेशन करना है dl के रिस्पेक्ट में, तो dl के अलावा जो भी टर्म होगा वो चला जाएगा बाहर कांस्टेंट होने के कारण। तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई म्यू नॉट बाय 4 पाई i a बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर में कितना 3 बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई a, और यहां हो जाएगा dl। ठीक है, तो अब dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई i a बटा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर में कितना आ जाएगा 3 बाई 2, और dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा l आ जाएगा। ये कहां तक से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके 2 पाई a तक जा रहा है। तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई i a बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में कितना हो जाएगा 3 बाय 2, और यहाँ बैठाएंगे तो 2 पाई a माइनस कितना हो जाएगा ये वाला 0। एक बार l के स्थान पे 2 पाई a को बैठाएं, एक बार l के स्थान पे 0 को बैठाएं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई i a, और ये 2 पाई a में 0 घटाएंगे तो आएगा 2 पाई a बटा क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3 बाय 2। यहाँ से ध्यान दे 2 पाई से या 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4, पाई से पाई कैंसल, तो b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट i a को से a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में कितना हो जाएगा 3 बाय 2 आएगा। तो एक फॉर्मूला आया b इक्वल टू म्यू नॉट i a स्क्वायर बाय 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3 बाय 2। अब अगर हम इस सर्कुलर रूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड को पता करना है तो क्या करेंगे, पीक पॉइंट को उठा के कहां ले जाएंगे, सेंटर पे। जैसे ही पीक पॉइंट को उठा के सेंटर में ले जाएंगे तो Ex का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब x खत्म हो जाएगा, तब पीक पॉइंट कहां चला जाएगा, सेंटर पे। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड पता करना है सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप में, तो उस समय जो x का वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा 0। तो b इक्वल टू जो इक्वेशन आया हुआ था म्यू नॉट i a स्क्वायर बाय 2 a स्क्वायर प्लस x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर और इसके पावर में 3 बाई 2। तो b इक्वल टू आएगा म्यू नॉट i a स्क्वायर बटे ये कितना हो जाएगा 2, दोनों को जोड़ेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा और इसके पावर में 3 बाई 2 आएगा, 2 से 2 कैंसल, तो b इक्वल टू जो आएगा म्यू नॉट i a स्क्वायर बाय 2 a का पावर क्या हो जाएगा q से ये वाला कट जाएगा तो b बराबर आएगा म्यू नॉट i बटा 2a। अब थोड़ा ध्यान दे, अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स होता है, कॉइल में अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होता है, इफ n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो b इक्वल टू जो आएगा म्यू नॉट ni बटे कितना हो जाएगा 2a। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है
सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप के कारण। ठीक है, तो सर्कुलर लूप के सेंटर में जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बटे कितना हो जाएगा 2E हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।